Hmm? Too much. What's that? It's too much. Aw. No more too much. Yeah. Okay, say Assalamu alaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning. Aw. अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए मुझे काफ़ी मैं लोगों से जब बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैंने सोचा चलें आज स्पेशली ये जो वीडियो है ये वुमेंस लेडीज़ के ऊपर, स्पेशली गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके लिए है। तो मतलब जब हम उनको कोई सोल्यूशन बताते हैं, उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कोई उनको सोल्यूशन बताएं तो वो कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते, हमारी रूटीन ख़राब होती है। तो मैंने सोचा चलें एक डिस्कस ही कर लेते हैं कि व्हाट आर द साइंस ऑफ अ लूज़र। जी, आपने बहुत सही से पहचाना। आज मैं आप लोगों के साथ में जो पॉइंट डिस्कस करूँगी, जो एक टॉपिक डिस्कस करूँगी, वो है साइंस ऑफ अ लूज़र। जो वो भले ही कोई एक लेडी हो सकती है या तो कोई जेंट्स हो सकते हैं, यानी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जो एक अनसक्सेसफुल वुमेन या मेन होते हैं ना, उनके लिए ये होता है कि ना, सक्सेस किस चिड़िया का नाम है उन्हें कोई कोई चीज़ पता नहीं है। उनको ये नहीं पता होता, ठीक है। उन्हें ये पता होता है ज़रूर कि उसमें हार्ड वर्क जो है ना इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो जब लोग सक्सेसफुल होता है ना, उनको देख देख के वो जेलस हो रहे होते हैं। लेकिन वही बात है कि उनको ये होता है कि फिर मतलब उन लोगों को उनकी सक्सेस देख के बड़ा अच्छा लगता है, सारा कुछ होता है। लेकिन जिस मशक्क़त से वो आगे आए हुए होते हैं ना, उनको वो चीज़ देख के उनको वो नहीं समझ आती कि ये किस तरीके से आए, क्योंकि हम तो उनकी सक्सेसफुल ही देख रहे होते हैं उनको। तो इस तरीके से ये बात है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। एक एग्जांपल दूंगी आप लोगों को कि जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है ना, और एक यूट्यूब की वीडियो बनाने से लेके मतलब एक स्टार्ट पॉइंट अगर मैं लूँ तो एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया है, मैं उस टॉपिक को फिर चॉक आउट करती हूँ, उसके ऊपर पॉइंट्स निकालते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में काफ़ी मतलब उस पर हार्ड वर्क जो है वो इन्वॉल्व होता है। जो हार्ड वर्क से और जो हार्ड टाइम से मैं गुजर रही होती हूँ वो मुझे ही पता है, ठीक है। तो ये कोई और उसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, इंग्लिश में जैसे कहावत है, कम इनटू माय शूज़, ये नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। क्योंकि जो मेरी स्ट्रगल है वो मेरी ही स्ट्रगल है, और जो सामने वाले की स्ट्रगल है मैं उसको समझ सकती हूँ, सारा कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उसके पोजीशन पे जाके या उसकी सिचुएशन पे जाके मैं नहीं कुछ कर सकती। सिर्फ हम सोल्यूशन दे सकते हैं उस बात का। आगे करना नहीं करना वो सामने वाले बंदे का काम है। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूबर्स लाइफ, एक प्रोफेशनल वुमन होती है या प्रोफेशनल मैन होते हैं, मैं ज़्यादा लेडीज़ की ही बात करूँगी, या कोई प्रोफेशनल होते हैं तो उनको भी काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो अपनी फील्ड में, यानी जिस भी फील्ड में, या अगर एडवर्टाइजिंग में है तो उनको काफ़ी क्रिएटिव होना होता है। वो अगर कोई भी मतलब ऑफिशियल वर्क करते हैं, या जैसे कंप्यूटराइज वर्किंग है आजकल, तो उसमें भी उनको काफ़ी चीज़ें जो है वो उनको ईजाद करनी होती है अपने दिमाग से। तो वो फिर काफ़ी चीज़ों की रिसर्च करते हैं कि क्या करना है, क्या। तो इट रिक्वायर्स लॉट एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब इसमें दिमाग का काम बहुत होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ सामने वाले की सक्सेस देख के ऐसे चिढ़ रहे होते हैं, ऐसे जल रहे होते हैं। तो उनको ये होता है कि वो आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। लेकिन जब उन्हें वो काम करने के लिए कहा जाए तो कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। तो यही चीज़ होती है जो एक बंदे को लूज़र साबित करती है। मैं भी ऐसे काफ़ी लोगों से है ना, यानी कम अक्रॉस होती हूँ, जो मुझे काफ़ी बताते हैं कि ऐसा हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, ये वैसा प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए। तो मैं उनको काफ़ी बार बताती हूँ कि चलें आप ये सोल्यूशन कर लें, ये कर लें। मैंने कहा मैं ऑप्शन दे सकती हूँ आपको, आपको हर चीज़ का एक सोल्यूशन दे सकती हूँ, बाकी करना नहीं करना वो आपका काम है। ये चीज़ होती है। तो मैंने सोचा चलें एक इसी तरीके से एक वीडियो बना लें, ताकि एक ही वीडियो में सबको सारी बातें जो हैं वो समझ आ जाएगी। क्योंकि सभी का प्रॉब्लम जो है वो आज के ज़माने में यही है कि उन्होंने हार्ड वर्क नहीं करना, और उन्होंने बस ये कि जो ऊपर की, वो कहते हैं ना जैसे हमारे यहाँ पे कि ऊपर की मलाई जो है वो खानी होती है। लेकिन भाई मलाई से पहले वो दूध पकता कितना है वो भी तो देख लें, कितना हार्ड वर्क लगता है वो भी तो देख लें। तो आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है, एंड द साइन ऑफ अ लूज़र, ठीक है।
तो मैं जो भी आगे जो पॉइंट्स मैं मेंशन करूँगी, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप सक्सेस से दूर हैं, अगर ये पॉइंट्स आपको समझ आ रही है, तो ये समझ जाइएगा कि आप मतलब सक्सेस से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और अगर आप सक्सेस मतलब आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो शायद आप गलत जगह पे मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको सक्सेस नहीं हासिल हो रही। तो अगर आपके अंदर कोई जैसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ अगर उसमें आपके अंदर इनमें से कोई भी पॉइंट्स हैं, तो उसको फ़ौरन हटा दीजिए, फ़ौरन निकाल दीजिए। So let's get started now. The very first sign of a loser is they never get started on the day itself. मतलब वो अपना जो काम है ना, वो कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी टाइम है, चले फिर है ना अगले हफ्ते करेंगे, चलो ठीक है फिर है ना नेक्स्ट मंथ करेंगे। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपने जो है वो उसी दिन वो काम करना है जिस दिन वो कहा जाता है। मतलब अगर आपने ये सोच लिया है कि आज आपने जो है आपने घर की सफाई करनी है, तो आप उसी दिन करें, ना कि आप ये कहें चलें जी अब बच्चों की छुट्टी होगी संडे के दिन तब करेंगे हम। नहीं, इस तरीके से नहीं। कोई भी काम हो उसको उस टाइम पे ही करें। अगर आप एक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे एक सक्सेसफुल वाइफ हैं, मदर बनना चाहती हैं, सक्सेसफुल वाइफ बनना चाहती हैं, डॉटर हैं या प्रोफेशनल हैं या बिजनेस वूमन, एनीवन, अगर आप बनना चाहते हैं तो आपने जो है अपने काम को पेंडिंग पे नहीं डालना है, उसको उसी वक्त कर देना है। जैसे लोग अब जैसे कि मैं ज़्यादातर वाईटी का ही कहूँगी आप लोगों से, जैसे अगर वाईटी में अगर काम करते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सभी के लिए, कि जाहिर सी बात है हर चीज़ के लिए हर लोगों के लिए एक जैसा सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं। तो उसमें ये होता है कि सभी को वो होता है कि वो अकेले हैं, और वाईटी जो है वो सोशल मीडिया है, ये आप लोगों को ही मालूम है। यहाँ पे हम एक फ्रीलांसर की तरह पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अपनी पहचान बनाने के लिए भी है ना, पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब जैसे आज हम लोग सारे हैं तो एक हम ये कह सकते हैं कि हम अभी स्लो एंड स्टडी हम लोग जा रहे हैं। कब हमारी वीडियो कोई वायरल हो जाती है, किसी को क्लिक कर जाती है, फिर आपने जो है फिर अपने पैरामीटर पे हम काम नहीं कर सकते। ये जो है फिर हमें सामने वाले के मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उन्होंने जिस जगह पे हमको वायरल किया है, फिर हमें उस पॉइंट पे चलना पड़ेगा। तो आपके लिए अगर आप इस तरीके से कहेंगे चलो अब आज मेरी वीडियो एक वायरल हो गई है, अब मैं 2-4 दिन के बाद कोई वीडियो डालूंगी, ऐसे नहीं होता। आपने एक्सक्यूजेज नहीं देना होता, फिर आपका चैनल जो है वो उस तरीके से नहीं होगा। अब सपोज़ जैसे कि हम ये कहते हैं कि अब एक लेडी है सपोज़, उन्होंने कहा कि मुझे काम करना है यूट्यूब पे, तो उन्हें कहा कि चले ठीक है आप काम करें, तो वो कह दी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो आप लैपटॉप के बगैर भी आप काम कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लैपटॉप के बगैर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो तो ही आप काम करेंगे, आप फ़ोन से भी काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फ़ोन्स होते हैं, काफ़ी लोगों के पास होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी काम करना है आप उसी दिन स्टार्ट करें, ना कि आप उसको दूसरे दिन या नेक्स्ट मंथ पे ले जाएं। सेकेंड पॉइंट पे ले लें तो जो लूज़र होता है ना, उनकी एक और साइन होती है कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। अब इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला होता है। हमें अपनी गलती टाइम टू टाइम अगर हम ये समझें कि हाँ भाई कि हमारी ये गलती है, ये इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हम कहते हैं कि मतलब पढ़ाई जो है वो तो है ही है, लेकिन लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। मतलब जहाँ हमने सही काम किया है, जहाँ लेकिन हमने गलती की है, हम किसी को ये कहते हैं कि आज आपने हमें बड़ा अच्छा सबक दिया है ये ज़िंदगी का। तो ये चीज़ें होती हैं कि इंसान अपनी गलतियों से जो है वो सीखता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि हम अपनी गलतियों को है ना दूसरों पे डाल देते हैं कि नहीं इनकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, कभी अगर हस्बैंड होते हैं तो बेचारे हस्बैंड वो शहीद हो रहे होते हैं कि भाई इनकी गलती थी। कभी बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, कभी हम अपने इन लॉज पर डाल देते हैं। ये गलतियों से, ये हमने अपने गलतियों से सीखना है, ये हम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते कि इनकी वजह से। मतलब ये होता है ना, किसी ने कभी कह दिया कि आप इस तरीके से बात करती हैं, नहीं वो मैं पहले थी ना तो वो मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा कह दिया था तो मैं तब से ऐसे ही हो गई हूँ, ये वो नहीं, वो आपकी आदत में कहीं ना कहीं शुमार होता है। ये चीज़ें होती हैं। तो हम किसी और के ऊपर अपनी गलतियों का पुलंदा नहीं डाल सकते। तो ये है कि अपनी गलतियों को मानें, उनसे कुछ सीखें और फिर आगे बढ़ें। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है ना वो लूज़र की, वो कहेंगे कि ये काम तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये भी एक साइन ही होती है। तो एक लूज़र जो होगा ना उसको सारे काम जो है ना वो मुश्किल ही लगेंगे। मतलब आप उनको कुछ भी सोल्यूशन दे दो, वो यही कहेंगे कि नहीं ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये काम हमसे तो नहीं होना, मेरी रूटीन है ना क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब
कभी कभार ये होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि चलो इंसान सुबह उठ जाए, तो जब इंसान सुबह जल्दी उठता है ना तो उसके पास काफ़ी टाइम होता है, उसको ये होता है कि भाई मैं अपना ये पूरा दिन कहाँ है ना कहाँ इसको सॉर्ट आउट करूँ। अच्छा, जैसे ना एक दिन मैं व्हाट्सएप पे जैसे बात कर रही थी किसी से ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना अपना पूरा दिन कैसे मैनेज करती हैं। कहते हैं हम देख रहे होते हैं आपको कि आप हमेशा जैसे एक्टिव रहती हैं ये वो। तो मैंने उनसे ना ये बताया, मैंने कहा कि ना मैं सुबह ना जल्दी उठती हूँ और मतलब अपना सुबह में मॉर्निंग में 5 o'clock उठती हूँ ये वो। तो वो कहती हैं हाय अल्लाह, मैं तो 10 बजे सो के उठती हूँ। तो और दोपहर में भी है ना मैं थोड़ा सा खाना शाना खा के मैं लेट जाती हूँ। मैंने कहा मैंने कहा तो सुबह जल्दी उठ के जल्दी सो जाया करें। तो वो कहती नहीं ऐसा नहीं होता है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, बच्चों को भेज के मैं सो जाती हूँ और ये और वो। मतलब देखें आप यानी किस कदर, और वो हमें देख के जैसे मुतासिर हो रही होती हूँ कि हाय कि आप अपना दिन कैसे मैनेज करती हैं, बच्चों को भी लाना ये वो सारा कुछ। मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, तो उन्होंने मुझे जैसे कहा कि देखती होती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा ये, मैंने जब उनसे ये सलूशन दिया तो वो कहती नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मेरे से ये होगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता। मतलब एक लेडी जो होती है वो एक घर का पिलर होती है, एक बेस होती है, और अगर वो बेस ही जब ख़राब हो पूरा फाउंडेशन मजबूत कैसे होगी आप ये देखें। मतलब उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, और फिर उसके बाद में कभी होता है कि आज मैंने अम्मी के घर जाना है, आज मैंने अपनी बहन के घर पर जाना है, और इन लोगों की रूटीन ख़राब हो रही होती है, जबकि उन्हें नहीं पता कि वो अपना सारा दिन जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। जो एक पूरा फ्रूटफुल दिन होता है वो सारा ख़राब कर रहे होते हैं। जैसे हमारे वाईटी पे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हम उनको सोल्यूशन दे रहे होते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर लें, ऐसा नहीं ऐसा कर लें, बस उनका ये दिल चाह रहा होता है कि इनकी बातें सुन लें हम बस, और ये हमारे घर पे आके थोड़ा सा काम कर लें ताकि हम थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में आ जाएं, हम अपना काम करें सारे, बस इनको ये चाहिए होता है। और इनको इतनी जल्दी इनको वाईटी पे और पता कोई भी काम हो, मैं कहती हूँ इनको इतनी जल्दी है ना सारा कुछ इनको सक्सेस चाहिए होती है कि बस क्या बताएं। अब कभी कुछ नहीं होगा तो बेचारे बच्चों की बारी आ जाती है, वो बच्चों को है ना बीच में ले आती हैं। फिर जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं कि है ना, मतलब उनकी कंप्लेन ही ख़त्म नहीं होती, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, और फिर और दूसरों को देख के उनको इतनी जेलसी भी फील होती है कि ये बंदा कैसे आगे निकल गया, ये कैसे, मतलब हमने अपना कुछ नहीं करना लेकिन हमने दूसरों को देख के जलना ज़रूर है। अब बात वही हो जाती है कि फिर इस सिचुएशन में बेचारे हस्बैंड को बीच में घसीट लिया जाता है कि उनका काम इतना होता है, ऐसे होता है वैसा होता है। अब वो बेचारे बाहर अगर काम करने जा रहे हैं तो वो बेचारे पैसे कमाने जा रहे हैं, आपको घर की जिम्मेदारी दी हुई है तो आप अपनी घर की जिम्मेदारी करें। उसके अलावा अगर आपने कुछ करना है तो आप कम से कम उनसे बैठ के बात करें, उनसे मशवरा लें, वो क्या कहते हैं उनकी रजामंदी लें, ठीक है ना। अगर आप हस्बैंड वाइफ में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको भी आगे बढ़ने का एक चांस मिलेगा। अगर हस्बैंड आगे दे रहे हैं आपको वो चांस तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, ना कि आप उसको पूरा दिन आप वेस्ट करें अपना। बच्चे चले आते हैं तो हम सो जाते हैं, फिर उसके बाद में दोपहर में भी उन्होंने सोना है, खाना भी बस आए गए बन गए तो कैसे कैसे हो गया, बस उसके बाद फ़ोन लेके बैठ जाना है, फिर इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब करने से अच्छा आप अपने दिन को जो है वो फ्रूटफुल बनाए ना। तो ये भी एक साइन होती है लूज़र की। अच्छा, 4th पॉइंट पे आते हैं तो वो है कंप्लेनिंग नेचर। कभी लेडीज़ की है ना एक नेचर होती है, कोई लेडीज़ है ना हमेशा कंप्लेन ही करती रहती हैं, लेकिन हर बार की उनकी कंप्लेन जो है ना वो काउंट नहीं होती। कभी कभार लोग जैसे हमारी कंप्लेन समझ भी लेते हैं लेकिन हर बार का नहीं, ठीक है। लोग यानी पास मिस्टेक से जो है वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, कोई इग्नोर कर देते हैं, कभी सास का कभी नंद का, कभी उसने कह दिया तो बड़े अपने आप को सेंसिटिव समझ रहे होते हैं। लेकिन जबकि यह है कि उन्होंने उस चीज़ को लेना ही नहीं होता, जो चीज़ों को इग्नोर करना होता है वो उस चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ये भी एक साइन है लूज़र की कि हम हमारे पास्ट में जी रहे होते हैं, ना कि हम हमारे मतलब प्रेजेंट में जिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैरिड लेडीज़ जो होती है ना उनके पास इतने ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस होते हैं। सबसे ज़्यादा तो होता है कि बच्चे छोटे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। मतलब दूसरों को देख करके आपको क्यूरियोसिटी ये हो रही होती है कि बस हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाए जो इनके पास है, लेकिन खुद को अगर काम करना पड़े तो नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। और सामने वाला अगर सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो उसको भी है ना इतनी बातें करेंगे, नहीं ये तो बाहर जाती है काम पे, ये तो यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है, ये खुद भी सामने आ रही है, ऐसा है वैसा है, दुनिया की बातें कर लेंगे। लेकिन जब खुद के ऊपर बारी आती ना तो इनका कुछ बोल लो तो ना जी ना, हमारे से तो ये नहीं होना, हमारे तो बच्चे ही छोटे हैं, ये वो। भाई
हम भी जॉब किया है, हम भी है ना कर भी रहे हैं, प्लस वाईटी हैंडल कर रहे हैं, सारा कुछ एवरीथिंग। मतलब हर बंदे को अपनी अपनी लाइफ में हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई एक स्ट्राइव कर रहा है कि वो एक पॉइंट पे से गुजर जाए बस। जो किसी का भी हार्ड टाइम होता है ना, वो शॉर्ट टाइम ही होता है, लेकिन उस हार्ड टाइम में जीने वाले को ही वो कहते हैं ना बाजीगर कहते हैं, कि बंदा इसी टाइम पे इस तरीके का जो लोग होते हैं ना, जो एक बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखे होते हैं, वही लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो ये माँ का काम होता है सारा कुछ। जैसे उनका ये होता है, कहने का मतलब होता है लेडीज़ का, कि हम पूरा टाइम जो है बिज़ी रहते हैं, उसमें से 2-3 घंटा आराम से पहले अपनी अम्मा से बात करेंगे, फिर बहनों से बात करेंगे। क्यों आपने रोज़ रोज़ बात करना 2-2 घंटा 3-3 घंटा? ये नहीं अच्छा होता, ये आपके अपने लिए जो है ये नुकसानदेह, क्योंकि जितना आप बात करेंगे आपको उतनी बातें समझ आएगी, आप उतना उसको, वो फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए जो। लेकिन जो फ्रूटफुल काम है वो आप करें, तो आपकी ज़िंदगी में आपको भी लगेगा कि आपका कोई एम है, ठीक है ना, आपको भी लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, उन दूसरों की सक्सेस को देख के आपने अगर जेलस होना है, तो फिर ये चीज़ें जो है ये काउंट नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको अपने आप से करना होगा और अपना टाइम मैनेज करना होगा, ये चीज़ें। होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।